और अब बात उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम की। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में क्या महिला वोटर सबसे बड़ी गेम चेंजर बनने वाली हैं? क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में महिला वोट बैंक का जादू देखने के बाद अब योगी सरकार यूपी में एक ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का मेगा प्लान तैयार कर रही है। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 20,000 रुपए की पहली किश्त भेजी जाएगी और बाकी बचे 30,000 रुपए चुनाव के बाद 3 अलग अलग किश्तों में दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार सबसे बड़ा सियासी दांव चलने की तैयारी में है। जैसा हमने आपको बताया इस खबर के जरिए, महिला कल्याण विभाग के जरिए प्रस्तावित इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने पर विचार चल रहा है। इस योजना में SC, ST, BPL और 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। बीजेपी के इस दाव के सामने आते ही यूपी की राजनीति में 20,000 बनाम 40,000 का सियासी संग्राम छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस योजना को बीजेपी का एक और जुमला बताते हुए इसे पाप की कमाई करार दिया है। इस बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, बीजेपी के ऐलान पर अखिलेश यादव का हमला, बीजेपी 20,000 देगी तो हम 40,000 से शुरुआत करेंगे। यूपी में महिलाओं को 20,000 रुपए देने को जुमला बता रहे हैं अखिलेश यादव, वहीं दूसरी तरफ 40,000 रुपए देने का ऐलान भी कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में महिलाओं से पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। 10 साल में महिलाओं को ये पैसा क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल भी खड़ा किया है अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव का ये सोशल मीडिया पोस्ट। अब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हैं तो बीजेपी भी करारा जवाब दे रही है। महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान के लिए, हमेशा नारी शक्ति के लिए आगे बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बहुत काम किए हैं आदरणीय मोदी सरकार ने। और उसी क्रम में तमाम योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिससे कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। हर राज्य में, पूरे देश के कोने कोने में हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको अपने आत्मनिर्भर करने के लिए, तो ये योजनाओं में एक ऐसी योजना की प्लानिंग तो हमारे यहाँ चलती रहती हैं। तो अब ये कब एग्जीक्यूट करेंगे, क्या होगा, ये चीज़ें आपके सामने तब आ जाएंगी जब सरकार से कोई चीज़ें बनकर सामने आएंगी, वो सामने आएंगी। लेकिन हम जो विपक्ष कह रहा है, हम उसको बताना चाहते हैं कि हमने महिला सम्मान के लिए भी काम किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम किया है और उनको स्वरोजगार के लिए भी घर घर काम देने का काम किया है। उनको महिलाओं को सशक्त किया है, आत्मनिर्भर किया है हमने देश की महिलाओं को। आपने क्या किया है आप बता दीजिए ना, आपसे बताया करें जब आप जाया कीजिए, उनसे पूछिए कि आपने क्या किया है, आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को फ्री गैस का सिलेंडर होली दिवाली तक नहीं दे पाई। आज जो भ्रष्टाचार से ग्रसित पार्टी है, जो प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी करने वाली पार्टी है, वो आज एक बार फिर से महिलाओं को जुमला दे रही है। वास्तविकता ये है कि इस बार चुनाव में हार साफ साफ दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को, और इसी कारण वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का इस्तेमाल करके अपने लिए वोट इकट्ठा करने का जुगाड़ कर रही है। तो देखिए, आपने जो राजनीतिक रिएक्शन है वो यहाँ पर सुने, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई राज्य सरकार महिलाओं के खाते में इस तरीके से कैश ट्रांसफर को लेकर बड़ा ऐलान कर रही हो या उस पर विचार कर रही हो, या महिलाओं को ध्यान में रखकर इस तरीके की कोई योजना बनाई जा रही हो। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार महिला केंद्रित योजना या महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करना ही बताया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हाल ही में बिहार जहां चुनाव हुआ है वो भी शामिल है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं वहीं पर इस तरीके की योजनाएं चली हैं और सिर्फ बीजेपी को ही इस तरीके की योजनाओं का फायदा हुआ है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रही, लेकिन वहां पर भी इस तरीके की योजनाएं शुरू की गई, जिसमें झारखंड मैया सम्मान योजना, कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना, वहां कांग्रेस सत्ता में है, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना का ऐलान 2022-21 के विधानसभा चुनाव में किया गया था टीएमसी की तरफ से। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को
1,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 1,500 रुपए महीना देने का ऐलान किया था और तमिलनाडु में 2021 के ही चुनाव में वहां की सरकार ने 1,000 रुपए, डीएमके की सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपए देने का ऐलान किया था। तो इस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है, लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में यहां सबसे बड़ी रकम का ऐलान जिस पर विचार किया जा रहा है वो अपने आप में राजनीतिक समीकरण को किस तरीके से प्रभावित करेगी, ये देखना होगा। खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के खाते में 50,000 रुपए देने पर प्लान बना रही है। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, सियासी पलटवार, ये कहते हुए कि वो अगर 20,000 रुपए देंगे शुरुआत में तो हम 40,000 रुपए देंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा इस मुद्दे पर बात करने के लिए। गुलाम अली खटाना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। खटाना साहब, क्या बीजेपी के लिए जीत का आधार यही है कि महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो? देखिए, वुमेन की इज्जत देना, वुमेन को इज्जत देना और फिर उसको इकोनॉमिक एम्पावर करना और फिर उसको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की तरफ जाना, ये नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट का विजन और मिशन हो सकता है। क्योंकि जिस सोच में, जिन पॉलिटिकल पार्टीज की सोच अभी 100 साल पुरानी है, जो बहनों को हक देना चाहते नहीं, जिन्होंने वुमेन्स के साथ जुल्म करना, उनको घर में इज्जत ना देना, टॉर्चर करना, वो क्या जाने जी। पर लेकिन खटाना साहब, आप तो पॉलिसी मेकर हैं, सांसद हैं, आपको नहीं लगता कि हायर एजुकेशन में उत्तर प्रदेश की लड़कियों का ड्रॉप आउट रोकना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी? देश के सबसे बड़े सूबे में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 100 में हो, वो बनाना, वो स्थापित करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। किसान जो अपने आप में बड़ी तादाद है, आपकी भी हो सकता है वही बैकग्राउंड रही हो मूलतः, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए ताकि परिवार की संपन्नता बढ़ सके, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। और पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है उत्तर प्रदेश की अगर बाकी बड़े राज्यों के मुकाबले, तो वो बेहतर हो सकता था। इसे तो विपक्ष रेवड़ी बताएगा ना सर, खटाना साहब? देखिए, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट जिनकी प्रायोरिटी में वुमेन्स का हो ही नहीं, जो वुमेन्स को रिजर्वेशंस का रोड़ा अटकाते हूं, जो वुमेन्स का इज्जत न दे पाए हूं, वो वुमेन्स की अगर मोदी जी उनकी स्कीम्स के उज्ज्वला से लेकर बेटी बचाओ से लेकर आज वुमेन्स, हमारी बहनें किस तरह इज्जत से, शान से शहरों में अपना रोजगार कमाती हैं, रात को देर आए तक अपनी हिफाजत महसूस करती है, पूरा एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महिलाओं का सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले पूजा मिश्रा, आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो तो अगर ये जो खबरें चल रही हैं ये जमीन पर उतरती हैं तो इसको मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, और इसका असर हमने देखा है बिहार में और बाकी राज्यों में भी। अनुराग जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और उसके बाद में आपने बिहार और जो है देखा होगा महाराष्ट्र के परिणाम क्या रहा है। जब जो है आप जो कंसाइंस खरीदते हैं, अगर आप चुनाव से पहले लेकर के आते हैं ऐसी योजना जो डायरेक्ट मनी बेनिफिट देता हो, तो ये दिखाता है कि आप कंसाइंस खरीदना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी पंखे से आप सड़कें सुखा रहे हैं,
आपने गड्ढे कर रखे, 20-20 फीट गड्ढे हो रखे हैं, और बिहार में आप सड़कों पर टाका लगा रहे हैं अनुराग जी। तो ये जो पैसे देने की बात आ रही है महिला उत्थान के लिए, महिला उत्थान की अगर इच्छा होती इनकी तो पिछले 10 सालों में ही महिला उत्थान कर लिए होते। इनसे पूछेगा कितनी बालिका स्कूल चलाई गई, नहीं चलाई गई, बंद की गई। इनसे पूछेगा महिलाओं के लिए इनका कौन सा शक्ति मिशन लेकर के आए हुए थे। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, बीजेपी के सांसद बैठे हैं बिना गूगल देखे हुए, मुझे बता दे कि मिशन शक्ति के 10 कौन से जो है पैमाने थे जिसको लेकर के आई थी कि सरकार करेगी। मुझे कम से कम वो हेल्पलाइन नंबर ही बता देंगे जो मिशन शक्ति के तहत आया हुआ था, बिना गूगल के। देखिए गूगल करते रहेंगे, ये इनको खुद नहीं पता है कि महिलाओं को उत्थान ना इनको करने की इच्छा थी, ना है, ना ही ये करना चाहते हैं। आप बताइए अनुराग जी, देंगे महिलाओं को, कह रहे हैं देंगे नहीं देंगे वो अलग की बात होगी, भी कह रहे 20,000 देंगे, 10 बाद में देंगे, फिर कौन जाने। ये तो बहुत सारी चीजें कहे हुए। लेकिन